friends, welcome to our YouTube channel Experience Talks with B and T। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस टॉक्स विद बी एंड टी। मैं तनु पांडे और ये है मेरी क्यूटी भव्या नारंग। और आज ये मुझसे कुछ पेरेंटिंग पर कुछ पूछेंगी आप तो। हाँ जी। तो चाची मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे हम अपने पेरेंट्स की बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी बात में सही हैं और हमें उस बात में कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स भी सही हैं, बट हम पेरेंट्स की बात सुनते नहीं हैं। तो आप उसमें कुछ कहना चाहेंगी? कहना ये चाहेंगे कि जैसे होता क्या है एज अ पेरेंट, जैसे एक्सपीरियंस मम्मी रही कह सकते हो आप उसको, तो हम पेरेंट्स का ना बेसिक्स एक ही जैसा होता है कि मतलब कि हम पेरेंट्स को लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। हमें बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में ही नहीं आता है। पर आज जब बेटी बड़ी हो गई है तो तब थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बच्चों की भी थोड़ी सी बातें हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है कि नहीं? तो लेकिन अब जब नहीं, इस बात में हम बच्चों को भी पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। तो इस बात में यही बात है कि सुननी चाहिए का मतलब क्या है कि जब आपकी मम्मी या आपके पापा आपसे गुस्सा हो रहे होते हैं ना, मतलब एज अ पेरेंट मैं अपनी मतलब बच्चे के उससे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स आपके गुस्सा हो रहे हैं तो बच्चे को क्या है कि चुपचाप उस समय सुन लिया, लेकिन खाली सुनना ही नहीं है। जब मम्मी का गुस्सा शांत है तो थोड़ी देर के बाद मम्मी के साथ में आकर के बैठें, बातें करें और मम्मी को अपने पॉइंट्स बताएं। मतलब अपनी बातों से कन्विंस करते चलें। मतलब कि आप अपनी बात कहेंगे मम्मी को, फिर मम्मी आपसे अपनी बात कहेगी, फिर आप अपनी बात कहोगे, क्योंकि पेरेंट्स तो भैया ऑलवेज राइट वाला कॉन्सेप्ट उनका रहता ही रहता है, बट हर बार वो सही नहीं होते, ये भी सही बात है। तो इसीलिए अब अपने पॉइंट्स रखते रहो और उनके पॉइंट्स सुनते रहो। और अगर उसमें से क्या करना है, जो मुझे समझ में आता है, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों बार गलत दोनों भी नहीं होते हैं, दोनों बार दोनों सही भी नहीं होते हैं। इस बात में ना मेरा ऐसा है कि मुझे लगता है ना कि वो जो आप कह रहे थे कि हम बच्चे भी ना अपने पेरेंट्स की आधी बात सुनते ही ऐसे एकदम हाइपर हो जाते हैं ना। अच्छा, मेरा एकदम ऐसे चिल्ला देते हैं, बट ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम नहीं सही हैं, बट हमें होना चाहिए कि पेरेंट्स हमारे वेल विशर है, मगर ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि हम उसी समय इतना चिल्ला देते हैं। पता है कि पेरेंट्स भी सही होते हैं, मगर उस समय हमें इतना सा % लगता है कि हम भी सही हैं, मगर फिर लगता है कि पेरेंट्स तो सही हैं, बट हम ही क्यों गलत हैं? हमेशा हम भी तो सही हो सकते हैं, हम ही क्यों सुने? हाँ, फिर लोग सोचते हैं कि ये ऐसे उल्टे जवाब वो देती है, लोग नहीं, पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स समझते हैं कि ये उल्टे जवाब देती तो ये हमसे बिल्कुल नहीं डरती, मगर वो जो इतना सा % होता है ना, एक दिन वो अंदर ही अंदर कब इतना बड़ा हो जाता है ना, वो पता ही नहीं चलता। जैसे लावा होता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते रहते हैं, हल्के हिलते हैं, और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आ जाता है। बट हम मम्मी पापा को प्यार से ही बोल सकते हैं, मगर ऐसा हमसे हो ही नहीं पाता। और फिर सब समझते हैं कि हम मम्मी पापा से नहीं डरते, मगर डरते हैं, मतलब डरना ऐसा नहीं चाहिए, मगर हम डरते हैं। बट उस समय टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे हिलते हैं हमारे अंदर के कि वो अब एक्सप्लोजर हो जाता है। तो उसका वो यही एक सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आता है। जैसे आपने कहा कि मैं तो मम्मी की बात सुने बगैर ही मम्मी को आंसर करती हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कभी रहा ही नहीं है कि जैसे मेरी बेटी ने मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि मेरा चिल्लाने से उसके अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो स्टिल रही होंगी ना। तो उसका सॉल्यूशन, आपकी और मेरी बातों का सॉल्यूशन सीधा सा बस एक ही है कि जब जैसे आपकी मम्मी शांत हो या जब मेरा गुस्सा शांत हो तो मैं अपने बच्चे से जाकर के बात करती, या आपकी मम्मी का गुस्सा शांत हो तो आप अपनी मम्मी के साथ में बैठो और उस बात में से एक बात बीच की निकालो, अपने पॉइंट्स रखते जाओ। ऐसा ही तो नहीं हो पाता मेरे साथ, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा मम्मी पापा ही सही हैं, और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मम्मी पापा तो सही हैं, मगर हम थोड़े बहुत 1% सही भी हो सकते हैं,
मगर अब पेरेंट्स को भी बोलें और फिर ऐसे ही करें तो पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, बट अगर आपको अगर अपना लॉन्ग टर्म में भी रिश्ता अच्छा बना के रखना है तो कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। और उसमें कम्युनिकेशन का सीधा सा तरीका है कि आप अपनी बात कहो। पेरेंट्स अगर आपसे कोई चीज़ के लिए हाँ करवा रहे हैं या मना कर रहे हैं कोई बात को लेकर के, तो वो भी आपको कन्विंस करें अपने रीजन्स दे करके, और आप भी अपने रीजन्स दो उनको। तो उसमें से फिर क्या होगा कि बीच का रास्ता आप निकालो, और जब बीच का रास्ता निकाल करके फिर दोनों की सहमति हो, ठीक है मम्मा ठीक है, आपकी मम्मा आपसे कहे ठीक है, फिर भव्या इस तरीके से वो बात करें, है ना। तो फिर क्या होगा कि उसमें रिश्ता भी अच्छा, घर का माहौल भी अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी। ये तो है ना। बट मतलब हम भी कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे एक दिन मम्मा मेरे साथ हुआ था कि मम्मी ने कहा था कि दूध उबलने रखा है तो देख लेना। तो उस दिन ना मैं कोई और काम कर रही थी, मुझे मम्मी की बात याद नहीं रही। तो फिर उसके बाद जब हुआ ऐसा तो मम्मी मुझे डांटने लग गई कि आपने देखा क्यों नहीं। मगर उसके बाद मुझे लगा कि मम्मी यार मुझे याद नहीं रहा ना, क्या करूं मम्मी की बिना बात सुनने, क्योंकि मम्मी को भी तो सफाई करनी पड़ती है ना। हाँ, काम तो बढ़ता है ना मम्मी का। हाँ। तो मम्मी भी गलत तो नहीं थी अपनी जगह, नहीं है ना। मगर मेरे को ध्यान रखना चाहिए था, ये भी है। मगर उस बात में जब मम्मी का गुस्सा शांत हो जाए तो मैं बोल लूँ मम्मी सॉरी मुझसे गलती होगी, अब से नहीं करूँगी, तो सही होगा, तब बात बनती। नहीं तो ये बात उस समय क्या होता है कि उस समय ये बात तो खत्म हो गई जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो बात स्टोर होती रहती है कि अब ऐसा लगता है कि अब तो मैं दूध को तो देखूंगी यस, अब मैं दूध को छूंगी नहीं। फिर उसके बाद लगता है कि चलो हम मम्मा से बात कर ले देते हैं, बट फिर हो ही नहीं पाता। क्योंकि फिर मम्मी भी बोलती हैं कि कैसी लड़की है ये, कुछ भी होगा है। नहीं ऐसा नहीं भी बोले कि मतलब जो भी है वो आपकी मम्मी है, आपके सब पेरेंट्स ऑलवेज, बट पेरेंट्स आर ऑलवेज आर वेल विशर्स, एग्जैक्टली, ऑलवेज, है ना। तो वो आपका गलत सोच ही नहीं सकते हैं, ये तो है ना। तो फिर इसमें और क्या पूछना बात करनी है, मतलब आप इस बात को अगर मैं ये कहूँ कि समाप्त कर रहे हैं जो अभी हमने डिस्कशन करी, तो क्या समाप्त करते हो आप? मतलब कि क्या हमने इसका निष्कर्ष निकाला, हमने बातें तो कर ली, पर समाप्त क्या करेंगे इस बात का, आप बताओ। देखिए जैसे हमें अगर पेरेंट्स डांटते हैं और फिर हमें भी लगता है कि हम अपनी जगह सही हैं, तो मम्मी से बात करके शांति से, पापा से भी बात करके शांति से, उसके बाद एक बीच का रास्ता निकालने में ही बहुत सही है। हाँ, मतलब बस ये भी मैं कोशिश करूँगी अपने अंदर लाने की। यस, एग्जैक्टली, यही है कि अभी आप भी और मैं भी लर्निंग प्रोसेस में ही है। अगर हम लोग इस बात को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स मीन कि हम परफेक्ट नहीं है, बस हम अपनी बात आपसे शेयर की। हाँ, आप बताइए कि क्या क्या मतलब इसको। एक और पूछती हूँ मैं आपसे सवाल। अच्छा। कि जैसे अगर अब हम हमेशा पेरेंट्स ही सही होते हैं, कभी कभी बच्चे भी हो सकते हैं? बच्चे भी सही होते हैं, वही तो हम पेरेंट्स में यही तो सबसे बड़ी बेसिक, सब पेरेंट्स की बेसिक्स एक ही है। उनको लगता है कि मतलब मेन क्या होता है ना, पेरेंट्स का जो सीन होता है, उनको लगता है कि उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, फिर बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनको लगता है कि उनको भी थोड़ी सी आज़ादी टाइप की चाहिए होती है। उनको लगता है यार मेरे को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से करने दो। अब क्योंकि पेरेंट्स का क्या सीन होता है कि उन्होंने वो चीज़ देख चुके होते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही होते हैं, तो बच्चे भी अपनी जगह सही होते हैं, है ना। अब अगर हम ये कहें कि बच्चों को अपने ही एक्सपीरियंस से सीखने दो, तो हम पेरेंट्स ये नहीं चाहते ना। हमें तो लगता है कि बच्चों की रास्ते में बस फूल ही फूल हों, तो इसीलिए हम जो चिल्लाते हैं ना, वो इसीलिए चिल्लाते हैं। तो अगर एज अ पेरेंट अगर आप मुझसे कहें, तो मैं तो ये अपने बच्चे से भी मैंने हमेशा यही कहा कि जब भी मम्मा गुस्सा करती है ना, उसमें आप अपनी मम्मा के छुपे हुए प्यार को ढूंढ लो, तो यकीन मानो आपको मिलेगा। हालांकि तरीके गलत रहे हैं कि पेरेंट्स जब चिल्ला करके अपनी बात मनवाते हैं और जिद करते नहीं आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, उनकी बात को जाने बगैर, तो हम पेरेंट्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गलत होते ही हैं। तो यही है कि बैठ करके साथ में बैठो, कम्युनिकेशन करो, वो बच्चा अपने पॉइंट्स कहे, पेरेंट्स अपने पॉइंट्स कहें, और फिर अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को वो बात बता ना पाए और वो बड़े होकर वो गुस्से में बदल गई, तो ऑब्वियसली बदलेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जैसे अभी आप छोटे हो ना, तो आप तो इस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन अब अगर जिनके बच्चे जैसे हम हैं, है ना, हम अगर अपने पेरेंट्स के साथ में रिश्ता अच्छा करने की बात कर रहे हैं,
तो हमें वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल मतलब एक तरीके का टास्क हो सकता है, क्योंकि हमारा एक सिस्टम रहा है ना। बट हमें भी यही करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ करके बातें करें, चीत करें, क्योंकि वो हमारे वेल विशर हैं, ये तो जैसे आपको खुद ही पता है ना। तो बस कम्युनिकेशन करें, बीच का रास्ता निकालें इन शॉर्ट। बट अगर कभी ऐसा हो कि वो चीज़ हमने बताई नहीं पेरेंट्स को और फिर उसके बाद कोई फ़ायदा ना हो उस बात कहने का, नहीं वो यही तो है ना, फिर यही तो कम्युनिकेट करना है कि अपनी बात से कन्विंस करना है ना उनको, अपने अंदर की चिढ़ाहट करनी ख़त्म। अपने जो फिल्टर हमने लगा रखा है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, हम पेरेंट्स को लगता है यार ये तो बच्ची तो हमारी बात मानेगी नहीं, मैं इससे कितना भी कुछ कर ले, वो फिल्टर हटाना है। बट अगर तभी भी हम उनसे बात ना कर पाए और हमें ऐसा डर लगा रहे या हमें ऐसा लगे कि पेरेंट्स इसके बाद डांटेंगे, तब क्या करें? तो फिर उसके लिए जो मतलब मुझे लगता है कि हर बात में इसी बात को करना चाहिए कि भगवान जी से एनर्जी लो। हाँ जी, है ना, भगवान जी से प्रार्थना करो कि भगवान जी मेरे अंदर ये जो चल रहा है ना इसको क्लियर कर दो, है ना, एक एनर्जी लाओ अपने अंदर। बस, और फिर उसके बाद जाकर के अपने पेरेंट्स से बात करो। ठीक है ना। तो मेन जड़ उसकी बातें हैं, है ना, मेन जड़ बातें ही है ना, कम्युनिकेशन। तो हम भी अभी सीखने के प्रोसेस में हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा होता है, कभी कभी हम ऐसे करके कर ही लेते हैं। तो फिर अब हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको, और हम भी अभी लर्निंग प्रोसेस में ही हैं, और हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत सीखें, क्योंकि हम पे भी वो चीज़ बीती है, मतलब बीत रही है, तो हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे, और हम आपसे भी कहेंगे कि आप वो चीज़ सुधारें, और जब हम सुधारेंगे तभी तो हमारे रिश्ता ऐसे मुट्ठी के तड़े होगा, ताकि जो जितना भी कोशिश करे वो मुट्ठी ना खुले। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड लक, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब सबका ही रहा होगा, तो वो कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं। बाय, गुड लक।